जो तथागत बुद्ध ने कहा, बाबा साहब ने उसको कानून बना जन्मोत्सव पर एक संकल्प लेना होगा कि 85 का बहुजन समाज ही मेरा परिवार है, यही मेरा समाज है। जब इस संकल्प के साथ बहुजन के दिन ये संकल्प लेके जाएं कि जात और उपजातियों का बिखराव जो आप भी मानते हो और जो समाज को बांटने का काम करता है, समाज को लड़ाने का काम करता है, वो इस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। सम्मानित मंच, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी उपासक और उपासिकाओं, आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज ये राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में तमाम प्रबुद्धजनों ने अपनी बात कही। आज यहाँ जब बौद्ध सम्मेलन होता है तो तथागत बुद्ध की बात होना आवश्यक है। तथागत बुद्ध की वो विचारधारा जो विरोधी को भी अपना बना लेती है। जैसा कि तथागत बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 विरोधियों को प्रवचित करके ये सिद्ध कर दिया था कि तथागत बुद्ध की वो विचारधारा जो विरोधी को भी अपना बना लेती है और अंगुलीमाल जैसे डाकू को भी भिक्खु या संत बना देती है, इस विचारधारा में वो ताकत है। एक तरफ वो विचारधारा जो इंसान से इंसान को बांटती है, भाई से भाई को बांटती है, समाज में नफरत फैलाती है, वहीं तथागत बुद्ध की वो विचारधारा जो देश और दुनिया में इस पृथ्वी ग्रह पर समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा पैदा करके अमन, चैन और सुख शांति और समृद्धि और विकास लाने का काम करती है। इसीलिए नफरत फैलाने वाली विचारधारा के सापेक्ष में तथागत गौतम बुद्ध की मानव कल्याणकारी वो विचारधारा जो इस दुनिया के सभी जीवों को, सभी मानवों को जोड़ करके सुख शांति और अमन चैन पैदा करती हो, ऐसी विचारधारा वर्तमान में बहुत ही सार्थक और आवश्यक सिद्ध होगी। इसीलिए तमाम ये बौद्ध सम्मेलन भंते सुमित रतन जी द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि समाज में विभिन्न तरीके की विषमताएं, चाहे वो शैक्षिक, सामाजिक, चाहे वो राजनीतिक, विभिन्न तरीके की सामाजिक विषमताएं इस देश में पैदा हो रही हैं। जहां पर विभिन्न तरीके का बिखराव और विषमता पैदा हो जाए, वहां तथागत बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा ही सार्थक सिद्ध हो सकती है। इसीलिए आज इस सम्मेलन के माध्यम से ये समझना बहुत आवश्यक है कि ऐसी विचारधारा जो इस देश में समता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा पैदा करे, इस देश के कल्याण के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ऐसी विचारधारा को आप लोगों को ऐसे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, जिनको कोलंबिया विश्वविद्यालय ने, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जो विश्व की शीर्ष संस्था है, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ एक विद्वान घोषित किया था। बाबा साहब के जन्म दिवस को विश्व ज्ञान दिवस घोषित किया था। बाबा साहब के जन्म दिवस को विश्व शिक्षा दिवस घोषित किया था। ऐसे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तथागत बुद्ध की विचारधारा जो नागपुर में 10 लाख लोगों के साथ में ग्रहण करके दुनिया के लोगों को ये संकेत, एक संदेश देने का काम किया था कि ये मानव कल्याण के लिए सबसे उत्तम और सर्वोच्च विचारधारा है। तो आप लोगों को भी ये समझने की जरूरत है, जब समाज में विषमता हो, जब समाज में असमानता हो, उस समय तथागत बुद्ध की विचारधारा मानव कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक होगी। और मैं एक लोग बता देना चाहता हूं साथियों, जो तथागत बुद्ध ने कहा, बाबा साहब ने उसको कानून बना दिया और बाबा साहब ने तथागत बुद्ध की विचारधारा, साहू जी की विचारधारा, फूले साहब की विचारधारा और पेरियार साहब की विचारधारा, माता सावित्री बाई की विचारधारा को पढ़ करके, समझ करके एक इंटीग्रेटेड आइडियोलॉजी जो मानव कल्याण के लिए सबसे बेस्ट हो सकती थी, इस देश और दुनिया के लोगों को देने का काम किया है। और ऐसे महामानव ने जो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि आज हम बाबा साहब अंबेडकर से बड़े विद्वान नहीं हैं। जब बड़े विद्वान नहीं हैं तो ये मानने की भी जरूरत है कि जो बाबा साहब ने हमें जो रास्ता दिया है, उसी रास्ते पर चल करके हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसीलिए हमें इस विचारधारा को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। आज इस देश में साथियों, आज इस देश का जो बहुजन समाज है, उसका अस्तित्व खतरे में है।
उसका शिक्षा, रोजी रोजगार, जीवन जीविका, उसका सब कुछ खतरे में है। उसका कारण है 6,743 जातियों में बहुजन समाज का बिखराव। सामने वाले ने आपको बांटा, आप बट गए, आपको लड़ाया, आप लड़ गए और सामने वाला शासक बन गया। तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें ये करने की जरूरत है कि हमें अपना जो जाति उपजातियों में जो हमारा बिखराव है, जाति की उपजाति छोड़ो और आपस में सब नाता जोड़ो। हमें ये बिखराव समाप्त करके हमें एक भाईचारा बनाना होगा। आज बौद्ध सम्मेलन सदगुरु संत कबीर साहब के जन्मोत्सव पर एक संकल्प लेना होगा कि 85 का बहुजन समाज ही मेरा परिवार है, यही मेरा समाज है। जब इस संकल्प के साथ बहुजन एकता बनेगी तो बहुजन वजूद बनेगा और जब एकजुट और एक मत होकर के बहुजन समाज आगे बढ़ेगा तो देश का शासक अम्बेडकरवादी होगा, मानवतावादी होगा। तभी सम्मान बचेगा, तभी संविधान बचेगा और तभी अधिकार बचेंगे। नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। आपको वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां से बाबा साहब उठा करके लाए थे। आपको बंधुआ मजदूर और गुलाम बना दिया जाएगा। एक बड़ा खतरा हमारे सामने खड़ा हुआ है। यदि जानवरों में भी एक समझ होती है, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो एक दूसरे के शिकारी जीव भी, जैसे बाढ़ आती है तो अपने प्राण रक्षा के लिए सब एकत्रित हो जाते हैं, एक स्थान पर बैठ जाते हैं। इंसान और मानव तो सबसे समझदार कौम है, सबसे समझदार जाति है। तो मानव को इस आफत से निपटने के लिए, संकट से उभरने के लिए, अपने पीढ़ियों का अस्तित्व बचाने के लिए एकजुट और एक राय होने की जरूरत है। तो आज के दिन ये संकल्प लेके जाएं कि जात और उपजातियों का बिखराव जो आप भी मानते हो और जो समाज को बांटने का काम करता है, समाज को लड़ाने का काम करता है, वो इस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही है। और जो भारतीय संविधान के अनुसार काम करता है, व्यवहार करता है और आचरण करता है, वो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। तो जो अम्बेडकरवादी है वो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। अब हमें गौरव और गर्व होना चाहिए कि हम देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं जो मानवतावादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मनुष्य को, प्राणी को अपने विकारों को दूर करके मानव कल्याण की विचारधारा को एडॉप्ट करते हुए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, सामाजिक बिखराव को समाप्त करके इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा स्थापित करने का काम करना चाहिए। इसी के साथ में अपनी बात खत्म करते हुए आए हुए इस क्षेत्र के सभी उपासक और उपासिकाओं को, सम्मानित मंच को एक बार मैं पुनः नमन करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।